नमस्कार। लट लकार के बारे में आप सबने तो बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो फिर जिस जिसको ये इसके बारे में सब कुछ पता है वो फटाफट से इसके आंसर कर दीजिए। जैसे पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, इसका आंसर बताइए। अरे मैम, जब हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे। अरे पता कैसे नहीं है आप लोगों को। लट लकार आपने पढ़ा है ना, पठती पठतः पठंती। हाँ पढ़ा तो है, लेकिन वो तो वहां पे हम पढ़ के आए उसमें से तो ये रिलेट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो साफ साफ लिखा है हमने। गम धातु, गम का मतलब पता है आपको, कैसे लिखते हैं, गच्छ। गम मतलब यहाँ पे गच्छ, जाने के लिए। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, चलो बताओ। अगर आप पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़ के आए हैं तो फटाफट से बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, सब बच्चों को जब वहाँ पे परीक्षा में ये दिखते हैं तो वो बोलते हैं हम तो कुछ और पढ़ के आए थे। क्यों, लट लकार में तो यही लिखा हुआ आता है, पढ़ती पढ़ता पठंती। तो फिर लिखो फटाफट से इसके आंसर। अरे हाँ पढ़ के तो आए हैं हम, लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और दिख रहे हैं ना। बस इन्हीं परेशानियों को आज हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन के माध्यम से फटाफट से सॉल्व कर देंगे। अब पढ़ती पढ़ता सब पढ़ के आए ना, आज हम आपको कुछ अलग और बेहतर बताते हैं। नमस्कार, जसलिन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है लकार, और लकार में भी सबसे पहले पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। ठीक है, तो हमेशा की तरह बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं लट लकार के बारे में। चलिए, ये स्लाइड हमने सबसे पहले इसलिए लिए ताकि जिनको आंसर आ सके वो बता दे, और नहीं आएंगे उनको हम पहले पढ़ के फिर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लकार के बारे में। देखिए यहाँ पे लकार शब्द लिखा है। आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक शब्द बहुत बार सुना होगा जिसका नाम है काल, यानी समय के बारे में वो हमें बताता है। यहाँ पर संस्कृत में लकार का मतलब होता है समय के बारे में ही, लेकिन समय किसका, वहां पे आपने तीन पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो बस हम भी आज यहाँ पर संस्कृत में सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में, जिसको संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। ठीक है, ये नीचे हमने हलंत लगाया है, लट लकार। तो आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे, समय के बारे में। यहीं से हम क्या करते हैं, वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए वर्तमान काल से जुड़े हुए शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है जो हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बनाई है। देखिए लट लकार के अंतर्गत आपको डिटेल में सब अपने किताबों में पढ़ाई है। मैं आपको सीधी एक ट्रिक बताऊंगी, उससे पहले कुछ एक दो तीन बातें हैं जो आपको जान लेना जरूरी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक तालिका बनाई हमने लट लकार की, आप लोगों ने ये तो पढ़े ही होंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष है ना, तो यहाँ पे सब जगह विसर्ग लगा दीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, शायद लगाया नहीं, हम खुद लगा देते हैं विसर्ग। पता है ना, संस्कृत में ये जो ह होता है उसको ह न लिख के विसर्ग में लिखा जाता है, ऐसे दो बिंदी लगाकर। ठीक है, तो वो आप याद रख लेना, यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, जनरली सब बच्चों को पता है, जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको इतना पता है कि जैसे हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे ही पुरुष भी आपको यहाँ पे तीन याद रखने हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, ये तीन चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, और जो बच्चे पढ़े उनको पता ही है। ठीक है, एक वचन के अंतर्गत आप लोग इन सब शब्दों को याद रखना। कैसे, ये यहाँ पे क्यों लिखे हैं पहले मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आपने ये पढ़ा ही होगा, लट लकार के अंतर्गत पठती पठतः पठंती, पठसी पठथः, पठत, पठामी पठावह पठामह, ये आपने लट लकार के अंतर्गत पढ़े होंगे। अब यहाँ पर ये जो शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, जब आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पहचान न हो तो आप क्या करना, इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद कर लेना कि अगर ये शब्द कहीं पे लगे आ जाए तो फिर आपको याद रखना है ती से पहले ये सारे शब्द आएंगे, तह से पहले ये शब्द आएंगे और अंति से पहले ये शब्द आएंगे। क्योंकि त्वम के साथ हमसा हमेशा सी ही लिखा जाता है, युवाम के साथ पठथ लिखा जाता है, यूयम के साथ पठत। यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम के शब्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने काफी सारे लिख रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। भवान, बालह, बाला,
सह, एषः, एषा, सा, देवः, छात्रः और एतत्। ये कहाँ लिखे जाते हैं? यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर इनमें से कोई एक लिख देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया सह, सह पठति, वह पढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं सा पठती, वह पढ़ती है। ठीक है, तो लड़का हो तो लिख दीजिए सह पठती और लड़की हो तो सा पठती। पढ़ते दोनों ही है ना। फिर देखो दो यानी द्विवचन के अंतर्गत भवन्तु, बालो, बाले, तौ, एतौ, एते, ते, देवौ, छात्रे और एते। तो यहाँ पर हम लिख देते तौ। वे दो पढ़ते हैं, ये लगा दिया हमने तौ। तो याद रखना इन सब के साथ आपको हमेशा पठत लगाना है और इन सब के साथ हमेशा पठती लगाना है। इसी प्रकार भवतः, बालाः, ते, एते, एताः, ताः, देवाः, छात्राः और एतानि। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ताः। ये देखिए हमने लगा दिया ताः। वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, सह, तौ, ते। ताहा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे स्त्रीलिंग के हिसाब से हमने लगाया तो चलो अभी बोल देंगे कुछ बच्चे कि स तो ते होता है, आपने ता क्यों लगाया? तो ये लो बाबा ते भी लगा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो ते। तो सह तौ ते सा ते ताहा। ठीक है, वे सब पढ़ते हैं। तो ये छोटी सी चीज थी जो हमें बताना जरूरी लगा कि संज्ञा और सर्वनाम के बहुत सारे शब्द होते हैं जो यहाँ पर लगते हैं, लेकिन किसके आगे? सिर्फ प्रथम पुरुष के अंतर्गत। या और एक बात याद रखना, यहाँ पे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और पठती, पठता, पठन्ति इनके साथ ये सब लगते हैं। बाकी ये नीचे वाला जो भी है ये आपको पता है, इनके अलावा कहीं पे भी कुछ ऐड नहीं कर सकते। सी है तो सी ही लगेगा और आमी है तो आमी ही लगेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात की। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे जरूरी, जैसे अभी हमने आपको आगे बताया। यहाँ पे मैंने एक धातु ली है गम, और जिसका अगर हम जब लकार बनाते हैं, लट लकार, तब उस वो कन्वर्ट हो जाता है गच्छ में, और उसका अर्थ होता है जाना, जाने की बात करते हैं। तो मैं आपको संस्कृत के साथ हिंदी अर्थ भी लिखकर दिखा रही हूँ, फिर हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमने लिखा है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, और हमेशा की तरह यहाँ पे प्रथमः पुरुषः, यहाँ पे विसर्ग विसर्ग लगा दीजिएगा। मध्यमः पुरुषः, ये देखिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत। अभी देखो हमने यहाँ पे लगाया था, ये देखो सह, अब ये वापस यहाँ पे आ गया, देखो सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। तो स गच्छति का हिंदी क्या बन जाएगा? वह जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सा लगा दूं तो सा गच्छति, वह जाती है। तौ गच्छतः, वे दो जाते हैं। और सह के बाद मैं अगर सा के हिसाब से लगाऊं तो सा ते, तो ते आ जाएगा, तो वे दो जाती हैं। इसी प्रकार अगर मैं ये लगा दूं ते गच्छन्ति, तो वे सब जाते हैं, तो सा ते ताह, ताह गच्छन्ति हो जाएगा, वे सब जाती हैं। तो पुल्लिंग के लिए ये आ जाएगा और स्त्रीलिंग के लिए हमने यहाँ पर अभी आपको बताया ये रहा सा ते ताह। ठीक है, तो वो लिख देंगे। अगला देखिए त्वम गच्छसि, तुम जाते हो या तुम जाती हो। युवाम गच्छतः, तुम दो जाते हो या तुम दो जाती हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो या तुम सब जाती हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। आवाम गच्छावः, हम दो जाते हैं, हम दो जाती हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं, हम सब जाती हैं। तो ये कुछ हिंदी अर्थ थे जो हमने आपको इसके साथ बता दिए। चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको याद रखना है ती तह अंति और सी थ थ, आमी आव आम। ये नॉर्मल था जो आपने सब जगह पढ़ा होगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जो आपको याद रखनी है। अब इतनी देर से तो हम सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो चीज़ याद नहीं हो रही जो हमें करनी चाहिए। तो आप एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, 3, 4, 5 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, तिसियामि तथावः अन्ति थामः, दाम नहीं थामः। ठीक है? यहाँ पे थ है, ठीक है? ये थ समझ लेना। तिसियामि तथा वह अंति थामह। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी चीज है। जिसने भी आगे अभी तक नहीं पढ़ा और अब पढ़ने आया है तो बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को। देखिए आपको क्या करना है, प्रथम पुरुष ये है और यहाँ पे 3 वचन है, ये आपको पता ही है, इधर 3 पुरुष और 3 वचन आ जाएंगे। चल धातु हमने लिया है, हमेशा याद रखना
जभी भी आप कोई भी धातु यहाँ ये ट्रिक इस्तेमाल करो तो सबसे पहले आपको इस तरफ 3, 3, 3 यानी ये लिखा हुआ ना इस चीज़ को हटा देना है क्योंकि हमने उसके साथ पहले से ही ऐड करेंगे तो ये जो लकार के धातु के साथ जो शब्द लिखा होता है ना चल, गम, नम उनके नीचे एक हलंत होता है उसे हटा दीजिएगा। उसके बाद आप लगाना चल, चल, चल सिर्फ वही वर्ड लिखना है। अगर पट हो तो पट, पट, पट कितनी बार? 3, 3, 6, 3, 9 यानी 9 टाइम्स 9 बार आप उस शब्द को लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। मैं बताती हूँ अब आपको आगे क्या करना है। देखिए प्रथम में क्या लिखी हुई है? एक डंडी, तो आप यहाँ पे रख देना नंबर 1, 2 और 3। अब कैसे याद रखोगे? देखो मध्यम में कितने हैं? एक आधा एक पूरा है तो याद रखना मध्यम में 2 तो 2 से आपको दूसरा नंबर याद रखना है। 3 में देखो उत्तम में ऊ लिखा हुआ है तो आपको नंबर 3 पे याद रखना है 3। अब देखिए तीसी आमी लिखा हुआ है तो ती और सी के बीच में आप कर दीजिए ऐसे गैप। नंबर 1 पे हो जाएगा ती, सी पे हो जाएगा 2 और आमी पे हो जाएगा 3। ये बन गया नंबर 1, 2 और 3। तो तीसी आमी जो है वो एक वचन का ट्रिक है। कैसे? एक वचन का ट्रिक है। देखिए प्रथम मतलब 1, मध्यम यानी 2 और उत्तम यानी 3। अब देखिए यहाँ पे चल लिखा हुआ है, नंबर 1 पे हमको क्या लिख देना है? ती। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ती, तो ये क्या बन गया? चलती। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे क्या है? सी, मध्यम में ये लिखा हुआ है सी। ये हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न हमने सबसे पहले लिखा है उनको सॉल्व कैसे करना है वही फायदा आपको बाद में भी मिलेगा। देखिए कैसे? तीसरे पे लिखा हुआ है आमी। अब देखिए आ की हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? मात्रा। उस शब्द को लिखेंगे नहीं हम, ठीक है? तो हम यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे। तो चल के साथ हमने ये लगा दी आ की मात्रा, उसके साथ हमने उसको ऐड कर दिया नी। तो चिल्लामी ये शब्द बन गया चिल्लामी। ये देखिए हमारी पहली ट्रिक तैयार हो गई। तीसी आमी, चलती, चलसी, चिल्लामी। नंबर 1 पे हो गया चलती, 2 पे हो गया मध्यम में चलसी और उत्तम में हो गया चिल्लामी। बस इसी प्रकार तथा वह यहाँ पे देखिए त को रख दो नंबर 1 पे, ठीक है? और थ को रख दो नंबर 2 पे और आवह को रख दो नंबर 3 पे। तो ये देखिए कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? सबसे पहले सब लिखी इसको लिख के छोड़ दो। ओ सॉरी, इसको इरेज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं वापस लिख दूंगी, इट्स ओके। ये लिख दिया हमने त, ठीक है? और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? थ। ये हमने लिख दिया था। और यहाँ पे है आवह, तो आ की हमेशा क्या लगाएंगे हम? मात्रा। ये लगा दी हमने यहाँ पे मात्रा। ये हो गया व, ठीक है? अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे पीछे विसर्ग है तो आपको तीनों के साथ क्या लगा देना है? विसर्ग लगा देना है। ये लीजिए हमने भी लगा दिया। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आ गया? चलतः। और दूसरे नंबर पे चलथः और सबसे लास्ट में चलावः। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब है अंति थामः, ठीक है? तो अंति शब्द यहाँ पे लिखा हो तो अ याद रखना, जब ये हलंत हट जाता है तो अ अपने आप इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो आप इसमें केवल ऐड क्या करोगे? आधा न और ती। चलंती, वे सब चलते हैं। ये हो गया चलंती। फिर है थ, तो यहाँ पे केवल आपको थ ही ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये कर दिया हमने थ। और आ की हो गई मात्रा और म का म लिख दिया और म के साथ क्या लगा हुआ है? विसर्ग। ये हमने लगा दिया विसर्ग। ये हो गए ट्रिक इजी। तीसी आमी तथा वह अंति थाम, तो एक वचन की लाइन हो जाएगी ती सी आमी, दूसरी वाली की हो जाएगी तथा वह त थ और आवह पीछे पीछे लगा दो विसर्ग और अंति थाम, तो अंति थ और चलामह। ये ट्रिक हो गई। अब याद रखना ये ट्रिक जो हमने आपको भी बताई ये तीसी आमी तथा व अंति थाम, ये किन किन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो? तो यहाँ लिखी हुई है देखो तीनों। अगर यहाँ पे आपको ये सब मैसी हो गया हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तीसी आमी तथा व अंति थामह। देखिए पट गम जब वो लकार में बदलेगा तो गच्छ से, खाद भू का मतलब होता है भव से बनेगा। ये गड़बड़ हो गई इसमें, थोड़ा सा देख लेना। भू जो है भव से बनेगा जिसका अर्थ होता है होना। चल पा का बनता है पिब से, पा का बनता है पिब से, पिबती पिबत पिबंती। फिर होता है पत, दृश्य का जो बनता है पश्य से बनता है, नी नहीं यहाँ पे जी होगा, ठीक है? जी यानी जैसे बनेगा। हस रक्ष स्था, स्था का बनता है तिष्ट से। फिर आता है पच, ठीक है? पद नहीं है यहाँ पे, पच है, ठीक है? फिर है वद लिख स्म्र और ईश। ये जितनी भी धातुएं हमने यहाँ लिखी है सब इस
ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो चलिए जिसने ये देखा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि 1 2 3 लगा के हमें कैसे करना है। अब मैं आपको सीधे आंसर्स बता देती हूँ जो अभी हम शुभ से शुरू में करने वाले थे, जो किसी को नहीं आया और जिसको आया वो उत्तर दे देना कैसे कमेंट करके, ठीक है? तो याद रखना तीसयामी तथा व अंतिथाम, एक वचन की लाइन तीसयामी, द्विवचन की तथा व और बहुवचन की अंतिथाम। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ है पा, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब घबराना नहीं है, अपने को पता है एक वचन की लाइन क्या थी, तीसियामी, याद है ना? ये देखिए ये लिखी हुई तीसियामी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पा धातु है ना, तो लट लकार मध्यम पुरुष, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली लाइन याद रखनी है एक वचन, ये रहा एक वचन। अब उसमें एक वचन में क्या पूछा है उन्होंने हमें, मध्यम पुरुष। ये देखो ये एक वचन मध्यम पुरुष, मध्यम मतलब मध्य में कितने आते हैं, 2 वर्ण आते हैं ना, तो 2 वाला क्या है, ये रहा मध्यम। तो तीसरी में से दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, सी। तो बस एक वचन मध्यम पुरुष, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पा है, तो पा का किस में बनता है, पिब से। तो आप याद रख लो, पिबती पिबत पिबंती पिबसी पिबत पिबत, तो पिबसी उत्तर हो गया इसका। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पिबसी। तो यहाँ पे उत्तर आपका आ जाएगा पिबसी, क्योंकि एक वचन मध्यम पुरुष में क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 पे पिबसी। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, पिबसी, ये लिख दिया। वीडियो अगर पूरा देखोगे आप तो आपको लट लकार से जुड़ी हुई कोई भी कैसा भी प्रश्न होगा ना, तो कोई गलती कभी नहीं होगी। बस सेम देखिए वैसे ही, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो सबसे पहले वचन चेक कर लो, वचन एक वचन है और हमको प्रथम लिखना है। तो ये रहा देखिए तीसियामी, एक वचन की लाइन याद रखनी है तीसियामी, ये हमें याद है। तो अपने को क्या पूछा उन्होंने, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये रहा प्रथम पुरुष एक वचन। क्या लिखा हुआ है, ती। तो यहाँ पे भी हमको क्या ऐड कर देना है, ती। तो गम से बनता है गच्छ, तो यहाँ शब्द बन जाएगा गच्छति। क्या बन जाएगा, गच्छति। ये च है बाबा, ध्यान से देखना आप, ठीक है, गच्छति, ये हो गया गच्छति। अब आप कर सकते हैं इसका आंसर, देखिए पत लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। अब देखिए द्विवचन की लाइन क्या थी, तथा वह, है ना, तथा वह। तो आपको उत्तम, उत्तम में मतलब 3 लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे क्या था, आवह। तो यहाँ पे देखिए ये रहा तथा वह, तो आप ऐड क्या कर दोगे, आवह। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पत, तो क्या हो जाएगा, प ता वह, त है, तब में आ की मात्रा लगाई और वह, बस ये बन गया पतावह। बस इसी प्रकार खाद्य का भी बनाना है, ठीक है। देखिए तो इसमें से 2 है जो मैं आंसर नहीं करूंगी, उसका आंसर आप लोग करेंगे, कैसे, कमेंट में, है ना, करेंगे जरूर, जिन जिनको आता है वो सब करेंगे, ठीक है। देखिए भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, चलो एक बहुवचन का कर लेते हैं, द्विवचन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बहुवचन, एक वचन बताए, द्विवचन बताए, तो बहुवचन भी बता देते हैं। देखिए खाद से बनता है, तो खाद लट लकार बहुवचन उत्तम पुरुष। तो पुरुष पहले नहीं चेक करना है, अपने को वचन चेक करना है। वचन की लाइन क्या थी, ये रही अंति थामह, ठीक है। अंति थामह में हमें क्या पता करना है, उत्तम पुरुष, बहुत बढ़िया। उत्तम पुरुष मतलब तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था, आमह। यहाँ पे अंति पहले में, फिर थ, फिर आमह, तो हो गया सॉल्व। थामह के लिए यहाँ पे क्या आएगा, शब्द खाद लिखा हुआ है, तो खाद का खाद लिख दीजिए पहले, तो ये लिख दिया हमने खा द। अब आ की हमेशा क्या लगती है, मात्रा, ये लगा दी हमने मात्रा, और लास्ट में लिख देते हैं म, और म के साथ क्या आ जाएगा, विसर्ग, ठीक है। ये हो गया खादामह, ठीक है। खादती खादतः खादंती खादसी खादथः खादत खदामी खदाव खदाम। चलो आप लिख के बता देना। तो ये हो गया हमारा उत्तर खादा मह। अब इन 2 के आंसर आप करके दिखाना कमेंट सेशन में, जो भी बच्चे पार्टी जिन्होंने ये कहा है बनाने के लिए वो तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर आप बताइए। हमेशा याद रखना वचन की लाइन याद रखना, तो पुरुष अपने आप पता चलेगा। इसका नंबर 1 याद रखना, मध्य में 2 होते तो 2 याद रखना, उत्तम में ऊ है तो तीसरे नंबर पे याद रखना। तो ये हमने एक छोटी सी बात आज की लट लकार के बारे में। एक लाइन याद रखनी है, तीसियामी तथा व अंतिथामा। अब थोड़ी मेहनत करके इसको तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सब बच्चों की जैसे जो नहीं कर पाते या जो कर लेते हैं अच्छी बात है, उनकी तरह करिएगा। पठती पठता पठन्ति ऐसे नहीं हो, तो इस लाइन को याद रख लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको दिक्कत कम होगी, ठीक है।
तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।